नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के बारे में हमेशा बात करते हैं। आज बात करेंगे एनडीए में चल रही मारामारी की। और एक नहीं, कई प्रदेशों के अंदर ऐसी खींचतान, ऐसी गुत्थम गुत्था, ऐसी मारामारी, ऐसा लगता है कि जैसे क्या ना, वो क्या ना, कल ना होगा दोबारा, कुछ इस किस्म की पिक्चर आई थी ना, कुछ ऐसे कल हो ना हो, बस वो उस टाइप की बातें कुछ चल रही हैं यहाँ पर। और बीजेपी उसे लेकर बड़ी परेशान है, और खास तौर से ये मारामारी जहां पर मैं हूं, मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में, वहां पे कुछ ज्यादा ही है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि 48 सीटें हैं। 48 सीटों में वो शिंदे साहब, जिनकी हस्ती मुश्किल से 2 सीटों की होगी आज की डेट में, एक थाने और एक कल्याण को छोड़ दिया जाए, उनको साहब 20 से 22 सीटें चाहिए। कमाल की बात है। अजीत पवार को भी 15 से 20 सीटें चाहिए साहब। तो क्या बीजेपी 8 सीटें लड़ेगी इसके बाद? और साथ में राज ठाकरे को भी बुला लिया, भाई तुम भी आ जाओ। वो भी कहेगा मेरे को भी 4-5 सीटें दे दो। तो भाई सबको बुला के फिर कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो ऐसा हाल हो जाएगा, इनके अपने लिए क्या बचेगा? तो हम ये सोचते हैं कि जो मारामारी चल रही है इंडिया गठबंधन में, तो आप यकीन मानिए एनडीए के अंदर भी मारामारी कम नहीं है, और बहुत बुरे हालात हैं वहां भी। बल्कि पीछे तो एडीएमके ने तमिलनाडु में बीजेपी को बाहर निकाल दिया, और कल मोदी जी के जब तमिलनाडु गए तो सुर बड़े नरम हो गए वहां पर। कहते हैं नहीं नहीं, हम तो चाहेंगे कि एडीएमके के साथ समझौता हो। यानी कि अब एहसास होना शुरू हो गया कि अकेले चले तो शायद 1-2 सीट भी मिलने वाली नहीं है। पिछली बार भी एक नहीं मिलेगी, इस बार भी नहीं मिलेगी। तो ये परेशानी है। लेकिन आज की एक बड़ी प्रमुख खबर और भी है, और ये खबर आई है आरएसएस की ओर से। पुख्ता खबर है, इसलिए पहुंचा रहा हूं कि अब पहली बार आरएसएस ने महसूस किया कि पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा के अंदर कौन-सा नेता हो सकता है। अब उसकी खोजबीन स्टार्ट हो गई है। हालाँकि खोजबीन पहले चल रही होगी, लेकिन एक फॉर्मल जो उनके किसी एक पदाधिकारी के द्वारा जो एक डिक्लेरेशन आती है कि हाँ, वास्तव में कि अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि अब लगना शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी के कालखंड का अंत आ रहा है, राजनैतिक जीवन का अंत आ रहा है। अभी नहीं, और 1-2 साल बाद जो भी रहेगा, लेकिन वो अंत बहुत नज़दीक है। तो क्या कोई ऐसा नेता है जो मोदी के कद का हो सकता है, जो बीजेपी को संभाल पाए? अब समस्या है कि 2 ऐसे चेहरे सामने आते हैं। एक चेहरा है अमित शाह का, लेकिन अमित शाह की छवि ले-दे के एक ऑर्गेनाइज़र की है, एक वोट कैचर की बिल्कुल भी नहीं है, और ऑल इंडिया लेवल पे तो उनको कोई भी ज़्यादा भाव नहीं देता है, ये सबको मालूम है। रही योगी आदित्यनाथ, तो वो जहां-जहां प्रचार करने जाते हैं अपनी स्टेट के बाहर, वहीं-वहीं उनकी कैंडिडेट को अधिकतर मुँह की खानी पड़ती है। तो योगी आदित्यनाथ इज़ नॉट अ फेस हु कैन बी और हु कुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर इंडिया। वो सिवाय एक हिंदी पट्टी के अंदर जो बोलते हैं, उससे बाहर उनकी कोई पहुंच है नहीं। तो बीजेपी के अंदर फिर वही द्वंद आने आने जा रहा है, जो शायद कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले, कि इंदिरा के बाद कौन, वो जो द्वंद आया था। लेकिन वहां एक गांधी था जो संभालने वाला था, यहाँ वो गांधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद की जो लीडरशिप है, तो काफी लचर और काफी कमजोर है। रूडी हो या रविशंकर प्रसाद हो या राजनाथ सिंह हो या गडकरी हो, ये इनमें से कुछ लोग अपनी सीट जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी को जिता कर ले जाए ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय उनके अंदर और उनके साथियों के अंदर गठबंधन में कुछ 30-32 इन्होंने गठबंधन में सदस्य तो ले लिए हैं। मारामारी चल रही है कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। बातचीत करने के लिए आज गुजरात से खास हमारे 2 मेहमान हैं, हमारे मित्र गिरीश जोशी जी और डॉक्टर हरि देसाई। सर, आप दोनों का स्वागत है। और देहरादून से, उत्तराखंड से मीनू गांधी, आपका स्वागत है। गिरीश भाई, पहले आपके पास ही आ जाता हूँ। सिर्फ इंडिया गठबंधन इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ये एनडीए में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। 30, 32, 35 इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसे इकट्ठे कर लिए जिनके पास लोकसभा में अभी एक भी सीट नहीं है, और वो उम्मीद करेंगे उनको भी 1 या 2 कम से कम चीजें मिल जाएं। सर, ये गुत्थम गुत्था मारा-मारी उनके अंदर भी है। जरा आपकी टिप्पणी तो बताइए कुछ इसके ऊपर, कि भाजपा के अंदर जो मारा-मारी है, वो भी कम नहीं है सर, अच्छी खासी है सर। जी सर। दिनेश जी, आपने ही बहुत पहले किसी एपिसोड में मैंने बताया था कि स्कूल में जो सबसे बदमाश बच्चा होता था ना, वो रिसेस में अपना टिफिन छुपा देता था, अड़ोस पड़ोस के खा लेता था, और बाद में जब सबका हो गया तब वो खुद का खाता था। तो ये जितने गए हैं, आप नीतीश जी को देख लो, इसको देख लो, ये सारे वहां पे वो केक के टुकड़े खाने गए। ये वो बदमाश बच्चे हैं, वो शायद भाजपा वाले पहचान ही नहीं पाए ये किसके अंडर में ट्रेंड है। ये सारे आप देख लीजिए, इनके जो गुरुजन थे ना, वो सारे तो स्कूल की स्कूलें खा गए थे, टिफिन की तो अलग बात है। तो ये जब गए उसी वक्त, तो आपने बोला उसके बाद मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, खाली बिहार, महाराष्ट्र और यूपी,
168 सीट्स, उसमें अगर एनडीए माइनस करके आप फिर भाजपा को देखो तो इट स्टैंड्स एट 102 सीट्स। इनको यह समझ में आ रहा है। तो नीतीश को उठाने का मतलब यही था, और नीतीश जी भी प्रेम से चले गए क्योंकि उनको मालूम था कि दूसरे जो हमारे चले चपाटे वो बाद में झगड़ा कर लेंगे। तो ये फ्रेंडली फाइट वाला कार्यक्रम जो बन गया, ये इनको सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो ये है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, और एक अच्छा स्टेटिस्टिक्स मेरे को समझ में आया, शायद आप लोगों ने उसको किया होगा, कि वोट परसेंटेज कहीं पर भी 40-42% से कम यूपीए को भी नहीं है। तो इतना नहीं है कि दे आर इनटू सो बैड शेप कि उनके पास पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है, वो है, दे आर गैदरिंग वोट्स। अब वो सोशल ये इंजीनियरिंग जो करेंगे उसमें सीट्स की जो सेटिंग होगी उसमें ये कितना मास्टरिंग कर पाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन को इंडिया ने डिस्कार्ड कर दिया है। अब सबसे बड़ी गेम यहां पर यही है, महाराष्ट्र में आप देखिए या गुजरात में नेक्स्ट टाइम में आप देखिए, तो 42% इतनी सीटें लेने के बाद भी इनका वोट शेयर था 52%। तो 48% आप और कांग्रेस मिलके अगर वो नहीं होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। तो अब अगर जब ये इनको टेंशन ये कि अगर इंडिया गठबंधन साथ में हो जाता है और 1-1 आ गए, तो ये इनका एस्टिमेट सही है कि 200 भी लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज देयर मेन कॉज ऑफ वरी। अब ये तोड़ के ला रहे हैं, और सबसे बुरी बात क्या है कि जिसको ये डफर समझ रहे थे वो इनके गुरुजन निकले। हमने हिमाचल में देख लिया। तो ये जो गेम कर रहे थे वो महाराष्ट्र में, हरी भाई शायद आपको पता है कि उस जब शिवाजी के ब्रदर एक्सपायर हो गए तो उन्होंने बोला कि सिंह तो गया लेकिन गढ़ मिला। तो यहाँ पे वो मनु सिंह भी चले गए लेकिन गढ़ तो बच गया। तो इन्होंने ये गेम शुरू कर दिया, तो इनको ये भी पता है। अब वो किसी मैं प्रोग्राम पे सुन रहा था कि उनको 6 महीने से पता था कि कुछ लोग भाजपा के कुछ कदावर नेताओं के साथ मिल रहे हैं। तो बोले वो ऊपर कंप्लेन करने के बाद भी नहीं हुआ। आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। और अखिलेश ने आज खुल के बोल दिया कि चलो अच्छा हुआ फिल्टरिंग हो गया, कि हमको लोकसभा के पहले ये तो पता चला कि कितने हमारे इसमें गद्दार लोग थे, तो अब उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। तो नाउ दैट फियर हैज कम अप, और अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये बलिदान इनका क्या काम आएगा? उनका तो जो मेहनत था 4 साल की, तो उनकी विधानसभा भी चली गई। तो अभी सब तरफ से जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, और नाउ इट इज वेट एंड वॉच की आचार संहिता लगने के बाद जब ईडी सीबीआई का डर भी निकल जाएगा, उसके बाद कितने लोग खुल के आ रहे हैं, क्योंकि भरे हुए तो सारे हैं, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उनके अपने इलाके में वो जा नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फेस देयर पीपल। ये पोजीशन में यहाँ की तो जानता हूं या थोड़ी बहुत महाराष्ट्र की जानता हूं। पब्लिक अब खुल के उनको पूछ रही है कि आप लोगों ने किया कि आपकी कुछ चलती तो है नहीं, व्हाई आर यू देयर? तो मैं समझता हूं अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फास्ट चेंजिंग पे आ रही है, और वी विल हैव टू वेट एंड सी। तो इनका टेंशन है वो सही है। एनडीए में बहुत बड़ा, आप जो बोल रहे हो वो सही है। एनडीए में अभी सब लोग जो बड़ा पीस ऑफ केक मांगने जाएंगे उसमें इनकी हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी।